जनता का भी हमें भरपूर आशीर्वाद मिला और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कल जो मतदान के बाद अब जो स्थिति है जो निकल कर आ रही है वो हमें एक भारी जीत की ओर आगे बढ़ा रही है। पूरा हुआ मतदान, कांग्रेस ने भरी जीत की हुंकार। नैनीताल सीट पर सबसे ज्यादा मतदान, सियासी समर के पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है और उत्तराखंड की 5 सीटों पर भी वोट पड़ चुके हैं। मतपेटियां सील हो गई हैं। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है। वहीं अब उम्मीदवार दावा करने लगे हैं कि 4 जून को परिणाम उनके पक्ष में आएंगे। वहीं नैनीताल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी तो अभी से जीत का गणित लगाने लगे हैं। साथ साथ वो दावा कर रहे हैं कि उनकी जीत होने वाली है। आपको बता दें कि नैनीताल लोकसभा सीट में बाकी सीटों के मुकाबले सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। नैनीताल लोकसभा में 59.99% मतदान हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी का कहना है कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरी मजबूती के साथ मेहनत की है और इस चुनाव में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ लोगों में भी भारी नाराजगी देखी गई है। लिहाजा कांग्रेस नैनीताल लोकसभा सीट में अच्छे मतों से जीत दर्ज करेगी। देखिए, बड़ा शानदार चुनाव रहा। शुरुआत में हम कह सकते हैं कि चलो धीरे धीरे गति पकड़ी चुनाव ने, पर एक बार जब प्लेन टेक ऑफ हो गया तो पीछे मुड़ के किसी ने देखा नहीं। हर कार्यकर्ता ने, मैं विशेष आभारी हूँ अपने पूरे कांग्रेस परिवार का, चाहे वो बड़े नेता हों चाहे वो हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हों। वो सभी कार्यकर्ता जो पिछले कुछ समय से कम भी दिख रहे थे, वो सभी ने अपनी पूरी जान लगाई, पूरी ताकत से चुनाव को लड़ाया और निश्चित तौर पर ये जो सबकी मेहनत है और फिर पब्लिक की जो निराशा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, चाहे वो 7 साल से राज्य में है या फिर 10 साल से केंद्र में है, और विशेष तौर पर जो वर्तमान हमारे सांसद थे उनकी जो निष्क्रियता थी, उसके चलते जनता का भी हमें भरपूर आशीर्वाद मिला और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कल जो मतदान के बाद अब जो स्थिति है जो निकल कर आ रही है वो हमें एक भारी जीत की ओर आगे बढ़ा रही है। ठीक। प्रत्याशियों की किस्मत अगले 45 दिनों तक ईवीएम में कैद रहेगी और अभी से सियासी गणित शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार मतदान प्रतिशत में कमी आई है, जिस वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार नफा नुकसान भी राष्ट्रीय दलों को हो सकता है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो इस बार परिणाम भी चौंकाने वाले हो सकते हैं। उत्तराखंड की सभी लोकसभा सीटों के लिए मतदान समाप्त हो चुका है। ऐसे में अब प्रत्याशी अपनी अपनी पार्टियों के लिए कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपडेट लेने लगे हैं। प्रत्याशी भले ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हों, लेकिन 4 जून को मतपेटियां खुलने के बाद ही पता चलेगा कि इस बार जीत का हार कौन पहनने वाला है और कौन परास्त होगा। हल्द्वानी से राहुल सिंह के साथ रिपोर्ट उत्तराखंड तक।